Hello dear students, welcome to Concept Point. Now I am going to discuss question number 27 from exercise 19.13. क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए sin x डिवाइडेड बाई sin 4x इंटू डी एक्स लिखे गए हैं. सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? तो देखो यहाँ इसे इंटीग्रेट करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है ट्रिगो का कि sin 2a इक्वल टू लिखे जाते हैं 2 sin a इंटू कॉस से लिखे जाते हैं. ठीक है, तो हम लोग को इस फार्मूले को यहाँ पर यूज कर लेना है. तो देखो एक्चुअली में साइन एक्स जो लिखा गया था, साइन एक्स को एज इट इज रहने दी जाए. साइन 4x को समझ सकते हो साइन 2 इंटू 2x समझा जा सकता है. मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 साइन 2x इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से cos 2x. नाउ अब देखो ये dx हो जाएंगे. अब इसके बाद देखा जाए तो 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए 1/2 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लो sin x. अब फिर से लिखे गए, देखो यहाँ पे लिखे गए cos 2x. cos 2x को अगेन फॉर्मूला लगाया जाए तब आप लिख सकते हो 2 cos x इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस 2x. कॉस 2x की अगर बात किया जाए तो अगर मैं बात करूँ एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2a इजकल टू लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर a. मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्चुअली में. ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a का वैल्यू लिखा जा सकता है कॉस 2a के इक्वल लिखा जा सकता है. मतलब आप देखो तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या लिखा गया था cos 2x, और cos 2x जब आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. 1 माइनस यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स. चलिए इंटू डी एक्स. नाउ अब देखो इसके बाद अगर बात करें, देखो साइन एक्स से साइन एक्स वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो गए और 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4. सो आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/4 इंटू डी 1/4 डी एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं cos x इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. ना अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी कि cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया गया. तब आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है यहाँ से 1/4 टाइम्स ऑफ cos x. तब आप लिख सकते हैं यहाँ से cos x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos x विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ x इंटू लिख सकते हो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स. चलिए अब इसके बाद देखा जाए, अब इसके बाद क्या करना होगा आपको कि आपको क्या सपोज करना होगा कि अब देखिए इसे इंटीग्रेट करने के लिए cos स्क्वायर एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा जाए. तो देखो एक्चुअली में एक फार्मूला होता है, एक बेसिक सा फार्मूला होता है ट्रिगो का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा जाता है. मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस लिखे जा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन हेयर. तब आप लिख सकते हो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx एज इट इज रहेंगे डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स जब आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू आप लिख दो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स. चलिए अब देखिए अब आपको इंटीग्रेट करना है, एनी हाउ सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर. ठीक है ना, तो देखो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे. इसके बाद क्या कहानी देखा जाए तो इंटीग्रेट कैसे किए जाएंगे. तो देखो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वैल्यू किया जाए, यानी कि लिख दो आप लेट. आप सपोज कर लो कि साइन एक्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाउ मच बाई. हमने सपोज कर लिया कि साइन एक्स का वैल्यू बाई के इक्वल होगा. तब आप डिफरेंशिएट कर लो तो लिखे जा सकते हैं cos x dx इक्वल टू लिखे जा सकते हैं डी बाई. मतलब अब क्वेश्चन को हम लोग को साइन बाई के टर्म लेकर चले जाना है. तब आप देखो क्या लिखे जा सकते हैं 1/4 इंटू cos x इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई. तो इसलिए लिख सकते हो आप यहाँ से डी बाई माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, बाई के इक्वल है, तो यानी कि लिख सकते हो आप 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस साइन नहीं 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर लिखे जा सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स बाई के इक्वल होगा तो यहाँ पर रख दो बाई, तो यानी कि बाई स्क्वायर लिखे जा सकते हैं. चलिए अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पार्सलाइज करना है. ठीक है, तो देखो पार्सलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि शॉर्ट की लेट फिर से सपोज कर लेता हूँ कि अपने फ़ायदा के लिए जस्ट फॉर आवर प्रॉफिट पार्सलाइज करने के लिए. देखो यहाँ पे एक्चुअली में लिखा गया है 1/4 को मैं रहने देता हूँ एज इट इज़ 1/1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू लिखा गया था 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर. अब इसे आपको पार्सलाइज करना होगा. तो पार्सलाइज करने के लिए आप क्या करो, सपोज कर लो लेट
लेट बाई स्क्वायर का वैल्यू मैं लिख देता हूँ थोड़ा देर के लिए एम सपोज कर लेता हूँ। सो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 माइनस एम, एक्चुअली में यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 माइनस एम इंटू लिख सकते हो आप 1 माइनस 2m लिखे जा सकते हैं। चलो आप पार्सलाइज करो तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर मतलब a अपॉन a माइनस एम प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर मतलब a माइनस a b बाई 1 माइनस 2m लिखे जा सकते हैं। नाउ अब देखो तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिखे जाएंगे 1 अपॉन 1 माइनस एम इंटू लिखा गया था 1 माइनस 2m इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है, एक्चुअली में एलसीएम ले लो आप तो 1 माइनस एम इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 1 माइनस 2m है ना, a इंटू लिखा जा सकता है 1 माइनस 2m प्लस b इंटू आप लिख दो यहाँ से 1 माइनस एम। तो देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो 1 इजकल टू a इंटू 1 माइनस 2m प्लस b इंटू लिखे जा सकते हैं 1 माइनस 2m। ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर 1। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ a, अब a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फॉर वैल्यू ऑफ a, तो a के वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो a के डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए 1 माइनस एम, तो आप लिखोगे यहाँ से पुट 1 माइनस एम इजकल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट m इजकल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए तो m के जगह पर रखा जाए 1 इन इक्वेशन नंबर 1, जब आप रखोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 इजकल टू a इंटू 1 माइनस 2, मतलब a का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच -1। सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ b, ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ b के वैल्यू के लिए तो फॉर वैल्यू ऑफ b पुट 1 माइनस 2m इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू हाउ मच 1/2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए इधर रखा जाए तब लिख सकते हो आप 1 इक्वल टू यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से, चलो b इंटू 1 माइनस 2m, मतलब देखो एक्चुअली में यहाँ पे गलत लिखा हो 1 माइनस एम होना चाहिए था, हमने 2m लिख दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था m होना चाहिए था। ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ से 1 माइनस एम, मतलब 1 माइनस आप लिख सकते हो 1/2, 1 माइनस लिखे जा सकते हैं यहाँ से माइनस एम, तो 1 माइनस, चलिए तो यहाँ से कहा जा सकता है कि हम लोग को क्या करना है कि m के जगह पर रख देना है 1/2। चलो तो 1 के m की जगह क्या रख दो आप यहाँ पे 1/2, देखो यहाँ से रख देना है 1/2 मतलब -1/2, मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं आपका b, मतलब b का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2, ऐसा इसलिए क्योंकि 1 इक्वल टू लिखा जाएगा b/2 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम लोगों ने a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मतलब अगर बात किया जाए यहाँ से इसके बाद अगर देखा जाए तब हम लोगों ने क्या किया था कि 1 अपॉन 1 माइनस एम इंटू 1 माइनस 2m को हम लोगों ने अपने फ़ायदा के लिए क्या सपोज कर लिया था a अपॉन 1 माइनस एम, तो a का वैल्यू कितना था -1। सो इन प्लेस ऑफ a के जगह पर आप लिख सकते हो 1 माइनस 1, सो यहाँ से लिखे जा सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम प्लस b का वैल्यू कितना आया 2, तो यानी कि लिख सकते हो आप 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2m, बट m जो है वो किसके इक्वल है बाई स्क्वायर के इक्वल है। सो इन प्लेस ऑफ m वी कैन राइट एज बाई स्क्वायर, m जो है वो किसके इक्वल था बाई स्क्वायर के इक्वल था। ये तो अपने पार्सलाइज करने के लिए अपने फ़ायदा के लिए किया था, इस तरह से लिखा था, मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1/1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर इजकल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से, यानी कि -1/1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। नाउ अब आप देखो तो एक्चुअली में क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था 1/4 टाइम्स ऑफ डी बाई अपॉन लिखा गया था 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू लिखा हुआ था 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू अब देखो आपने क्या किया इस टर्म को पार्सलाइज किया, तो यानी कि आप इसके जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट हियर एज 1/4
इनटू, चलो एज इट इज रहने दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब -1 को आप बाहर कर लो तो लिखे जा सकते हैं dy अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ से सेकेंड पार्ट की अगर बात किया जाए तो आप लिख दो यहाँ से 2 को बाहर कर लो आप इंटीग्रेशन से, तो लिखे जा सकते हैं dy अपॉन 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखा जाए देखो अब सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ से। देखो अब इसके बाद क्या करना होगा, तो देखिए इसके बाद इसके फर्दर स्टेप क्या आप लिख सकते हो, लिखे जा सकते हैं ऐसे 1/4 इंटू, चलो आप एक काम करो कि -1 को आप अंदर भेज दो, तो यानी कि डी बाई डिवाइडेड बाई साइन चेंज हो जाएगा बाई स्क्वायर -1 प्लस 2 इंटू लिखे गए थे जो कुछ भी लिखा गया है डी बाई अपॉन लिखा गया था 1 माइनस 2 बाई स्क्वायर। नाउ अब इसके बाद कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो देखो यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि इस फॉर्मेट पे जब कभी इंटीग्रेशन एक्चुअली में 1/4 दोनों से मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। चलिए तो जब कभी भी इस फॉर्मेट पे इंटीग्रेशन आपको मिलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लिखा हो रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/2a लॉग मोड x माइनस ए डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं x प्लस ए, फर्स्ट पार्ट में ये होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यही प्लस सी लिखे जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा इंटीग्रेशन मिलता है, ठीक है, यानी कि अगर कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन मिलता है कि dx अपॉन लिखा हुआ रहेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/2a लॉग मोड लिखे जाते हैं यहाँ से a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं a माइनस एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मेट को यहाँ पे हम लोग को यूज करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो तो ये वाला जो लिखा गया वो कैसे किस फॉर्मेट पे है, तो ये पॉइंट नंबर 1 पे है। देखो बाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है, मतलब मैं अगर बात करूँ फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन के लिए तो फर्स्ट पार्ट को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन लिखे जा सकते हैं 1/4 एज इट इज़ बाहर रहने दिया जाए, और जब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो लिखे जाएंगे 1/2a मतलब 1/2 इंटू 1 लॉग मोड a माइनस एक्स माइनस ए, मतलब आप लिख सकते हो बाई -1 डिवाइडेड बाई +1, फिर उसके बाद देखो +2 टाइम्स ऑफ, अब देखो इस वाला को इंटीग्रेट करने के लिए सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। 1 को आप लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर, और ये 2/2 जो लिखा गया था 2/2 को आप लिख सकते हो -√2 बाई का होल स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। चलिए विथ ब्रैकेट क्लोज्ड हेयर। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, अब देखो इसके बाद कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो देखिए इंटीग्रेशन तो हो चुका है, सेकंड पार्ट को सिर्फ इंटीग्रेट करना है, मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1/8 टाइम्स ऑफ लॉग मोड बाई -1 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं बाई +1, फिर उसके बाद देखो तो लिखे जा सकते हैं +2 इंटू, चलो अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो डी बाई अब देखो ये जो है इसका ये वेरिएबल का डीसी, तो ये आप डिफरेंशिएट कर लो √2 बाई को विथ रिस्पेक्ट टू बाई, तो इसका डीसी आएगा √2, तो इस फार्मूले को अप्लाई करने से लिए आपको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना होगा, और साथ साथ जब 4 से बाहर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू लिखे जा सकते हैं, यानी कि ये आ गया आपका 1 का होल स्क्वायर माइनस लिख सकते हो √2 बाई का होल स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखो तो इसके बाद लिख सकते हो आप 1/8 टाइम्स ऑफ लॉग मोड बाई -1 डिवाइडेड बाई +1 प्लस, आप देखो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो लिखा जा सकता है एक्चुअली में यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2√2। चलिए अब आप फॉर्मूला यूज करो यहाँ से, तो 1/2a मतलब क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू 1 लॉग मोड, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस आप लिख सकते हो यहाँ से √2 बाई डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 1 माइनस √2 बाई यूजिंग द रिलेशन एज डिस्कस्ड एबव, ठीक है। चलिए तो यानी कि यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा, देखो इस टर्म को आप रेसिप्रोकल कर लो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस टर्म बाहर आएंगे, तब आप लिख सकते हो -1/8 टाइम्स ऑफ लॉग
मोड बाई -1 डिवाइडेड बाई +1 प्लस, चलो आप यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो लिखे जा सकते हैं 1/4√2, 1/4√2 इंटू लॉग मोड 1 प्लस √2 बाई डिवाइडेड बाई, आप लिख दो यहाँ से 1 माइनस √2 बाई प्लस सी। लेकिन बाई किसके इक्वल है, बट बाई जो है वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है। बाई के जगह पर आप फिर से रख दो साइन एक्स, क्योंकि हम लोगों ने बाई के जगह पर साइन एक्स ही सपोज करके चला था। सो इन प्लेस ऑफ बाई वी कैन राइट हियर एज साइन एक्स। चलिए एक मिनट, यहाँ पर देखो हमने रेसिप्रोकल किया है, तो रेसिप्रोकल जब किया था टर्म्स, तो टर्म्स रेसिप्रोकल होंगे तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आपका माइनस होगा। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो यहाँ से -1। चलिए अब बाई के जगह पर क्या रख दो, साइन एक्स, तो जब साइन एक्स रखोगे तो वैल्यू लिखे जा सकते हैं -1/2 इंटू लॉग मोड बाई के जगह पर रख दो साइन एक्स +1 डिवाइडेड बाई, लिखे जा सकते हैं यहाँ से साइन एक्स -1 प्लस, लिख सकते हो आप 1/4√2 इंटू लॉग मोड 1 प्लस √2, और यहाँ से आप लिख सकते हो साइन एक्स डिवाइडेड बाई, लिखे जा सकते हैं 1 माइनस √2 इंटू साइन एक्स प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।